जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर यूपी पुलिस के आपके डाउट हैं जो कि आपका एग्जाम है 17-18 तारीख को। आपके बहुत सारे डाउट हैं, उन सबको मैंने यहाँ पर लिख लिया एंड इसके आपको जवाब दे देता हूँ। ठीक है, चलिए हम अपनी बात को आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए सवाल है। तो देखिएगा, आपका पहला एग्जाम जो क्वेश्चन है वो था कि क्या आपके एग्जाम सेंटर जो बदल गए। ये एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा था। इसका एक नोटिस जो है वो वायरल हुआ है और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका जो नोटिस है वो आपको देखने को मिला होगा। दूसरा ये है कि सर तैयारी नहीं कर पाए क्योंकि बहुत कम समय मिल पाया है, या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी अभी जगह हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी अभी सो करके जगह हैं। अब वो चाहते हैं साहब कैसे भी करके यूपी पुलिस का एग्जाम निकल जाए। तो उनके लिए खैर देखिएगा, कुछ हो सकता है। तुक्का कैसे मारना है, क्योंकि तुक्का के ऊपर भी आपको लगता है कि देखिए सर मतलब कम से कम जो है हमारा लगभग सही चला जाए, उसके लिए क्या अप्रोच रहना चाहिए। आपका चौथा सवाल है सेफ स्कोर एंड कट ऑफ इस एग्जाम में क्या रह सकती है। आपका पांचवा है कि सर मैथ के बारे में बता दीजिएगा, मैथ का हम क्या करें। तो 3-4 सवाल है, मतलब ये जेन्युइन सवाल है किसी भी एग्जाम से पहले। एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जितना आपने प्यार और सपोर्ट दिखाया उस सब के लिए रियली बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड आज जो है ये पहला दिन है एंड हर एक यूट्यूबर का, हर कोई टीचर जो होता है वो ये चाहता है कि अपनी लाइफ में इस तरह का एक डिजिटल बोर्ड उसके पास में हो। खैर ये चीज़ कॉस्टली तो होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन क्योंकि एक समय ऐसा होता है कि आपका समय वो अच्छा आ जाता है। एंड ये सब जो होता है आपकी वजह से एंड अपनी मेहनत की वजह से आया। इस सब के लिए रियली बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपको ये जो एक डिजिटल बोर्ड है ये कैसा लगा। ये जो है ना, ये बेंचमार्क का है। ठीक है, अगर आप इसका प्राइस वगैरह पूछते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। ये बेंचमार्क का अपने आप में एक अफोर्डेबल, मतलब कह सकते हैं डिजिटल बोर्ड है। एक देखो टीचर लाइन में ना, टीचर लाइन में इस टाइप का जो बोर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी है, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो चुकी है। तो ऐसे में ये जो है एक टीचर के पास में होना ज़रूरी है। खैर समय लगे, लेकिन जब भी आप लगता है कि आपके मतलब एक बजट है तो डैम श्योर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल इसे बाय कर सकते हैं कहीं से भी, नो इश्यू। बेंचमार्क अपने आप में एक ब्रांड है यार, इसके बारे में बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन क्योंकि पहला दिन है तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये भी बता दूँ ये किस कंपनी का है। बेंचमार्क कंपनी का है। एंड साथ ही में आप इसे यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी जो है वो बेंचमार्क के बारे में बहुत सारा डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। तो बेस्ट है, क्वालिटी आप सबके सामने यहाँ पर रखी हुई है। खैर मैं ज़्यादा जानकारी रखता नहीं हूँ इसके बारे में, बेसिकली टेक्नोलॉजी के बारे में मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ। तो ओवरऑल क्या है कि अभी जैसे कि इसमें मैंने व्हाइट जो है पेज लगाया, व्हाइट पेज लगाया तो ससुरा हम एकदम काले हो गए। खैर काले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब इसमें जो अगर देखो व्हाइट लगाएंगे ना तो अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ससुरा हम एकदम गोरे कैसे हो जाएं, क्योंकि इसमें कोई भी देखो व्हाइट पेज लगाएंगे, व्हाइट बैकग्राउंड लगाएंगे तो आगे एकदम काला काला। भाई आपके पास में कोई सोल्यूशन हो तो बता दीजिएगा। ससुरा हम बड़े टेंशन में हैं यार कि इतना सब कुछ खर्चा कर दिया, पता चला एकदम हम काले आ रहे हैं, एकदम जो है काला एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो खैर हम नहीं चाहते कि हम इतना ज़्यादा जो है बुरे दिखें। खैर अरे यार ये तो सब मजाक की बात है। पहले तो देखो मैं आपको बता दूं कि आपके जो एग्जाम सेंटर बदल गए इसको लेकर के क्या चीज़ है। देखिए आपको पता होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया था। एक्चुअली वो पूर्वांचल में कुछ स्टेट है, मेरे पास मैं आपको नाम बता दूंगा, स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको। तो वहां पर मतलब उनके जो था ना वो एड्रेस में पूरी मतलब फुल एड्रेस नहीं था। अगर आपको उस कॉलेज का नाम बताया जाता है, उस स्कूल का नाम बताया जाता है, तो जो एड्रेस उन्होंने मेंशन कर रखा था ना उस एड्रेस के माध्यम से आप आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। ये एक प्रॉब्लम थी। तो बस उनका जो, ऐसा नहीं है कि उनका नाम बदल दिया हो, नाम वही है, बस उसका एड्रेस जो वो पूरा किया गया है। ठीक है, ताकि आप आसानी से वहां तक आप पहुंच सकें। बाकी कोई एग्जाम सेंटर चेंज नहीं हुआ है, पूरे यूपी के अंदर कहीं पर कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। तो ये डाउट अपने अंदर से खत्म कर दीजिएगा। दूसरी बात चालू करते हैं, तैयारी नहीं कर पाए सर जी अब क्या करें, कैसे स्कोर बढ़ा लीजिएगा। सही बताए ना, अगर आपने तैयारी नहीं कर पाए तो इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि भैया आप जाइए पेपर में एंड वहां पर आप देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एंड आप तुक्का मारिएगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है सर। इस पेपर में एक अच्छा स्कोर करने का मतलब समझते हो जी, आपको बेहतर तैयारी रखनी होगी हर सब्जेक्ट के अंदर। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको बेस्ट स्कोर करना पड़ेगा। अभी बताता हूं सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं 50 लाख की भीड़। अब ओवरऑल जो है 50 तो नहीं बैठेंगे, लेकिन आप फिर भी अगर 30 से 35 लाख बैठ जाते हैं तो आप समझते हैं ना, एक तो 30 से 35 लाख बैठने का इसमें एक और रीजन है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका सेंटर गया है तो स्वाभाविक है कि हर कोई जाना चाहेगा। अगर मान लो कहीं सहारनपुर का चला जाता बलिया एंड बलिया का आ जाता अपने आगरा में, तो सोचिए कौन एग्जाम देने के लिए आता। बहुत विद्यार्थी ऐसे होते जो एग्जाम छोड़ देते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बस घर से उठना है, मुंह धोकर के और चलना है एकदम। अगर मोटरसाइकिल नहीं है साइकिल से ही चल दीजिएगा, यस और नो। तो पेपर देने वाले बहुत आएंगे, लेकिन हम बार बार बोलते आते हैं, आपको लास्ट बार भी बोलेंगे,
सर देखिएगा, पेपर देने वाले कितने भी हो, नो दिक्कत, आप अपनी तैयारी बेस्ट करके जाना। हम बता रहे हैं पेपर देने वाले एकदम लाखों में होते हैं, फॉर्म भरने वाले भी लाखों में होते हैं, लेकिन सिलेक्शन लेने वाले सिर्फ हजारों में होते हैं एंड आपका नंबर आएगा। तो इसलिए अगर आप ये सोचें कि बहुत भीड़ जा रहा है, सर जी हमारा क्या हुआ, सर जी अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जो है सेंटर आया, सर जी अब हम क्या करें, हम कहीं कुछ ना, तुम क्या करोगे भैया, कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ बस इतना करना है कि आपको बस अपना पेपर अच्छे से देना है भाई, आप सबको काट दोगे। आर्मी की रेस दौड़े हो ना जी, आर्मी की दौड़ में क्या होता है, आपको सिर्फ काटना होता है, 4 चक्कर लगाते हुए तो एकदम दमदारी के साथ बस काटते जाना होता है, पूरा भीड़ जो है वो बगल में हो जाता है। आपका स्कोर बहुत मायने रखेगा, कितना भी भीड़ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सही बता रहे हैं हम अपने पेपर में। आप पड़ोसी को देख ले, आप अपने पड़ोसी को देख लेना, हम बता रहे हैं उनको गोला तक भरना नहीं आएगा। अगला वीडियो में बना देंगे, ऐसा भाई गलती ना करिएगा। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है, बस मुंह उठा के बस सोच लिया हाँ जी एकदम तमाकू रगड़ के चलने भैया आप पेपर देने जा रहे हैं साहब, तो वो सब चक्कर है। तो बिल्कुल हम बता देंगे, थोड़ा बहुत तो करके आ जाइएगा। आगे देखिएगा, देखिए तुक्का कैसे मारना है। देखिए तुक्का ये जो तुक्का होता है ना, बेसिकली वो काम करता है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, जिसने 100 में से 50% पढ़ रखा है, तुक्का उसके लिए होता है। तुक्का ऐसे ही रैंडमली नहीं होता। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड बहुत भीड़ के आप एकदम जस्ट चल दिए साहब, तो बताना चाहूंगा तुक्का के लिए बस एक ही है, आप जो है मोस्ट ऑफ प्रेफर करिए बी एंड सी को। ठीक है, बी या फिर सी ऑप्शन को ज्यादा प्रेफर करेंगे तो उसकी जो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। खैर पूरा चैप्टर इसका कि कैसे उसकी पॉसिबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, खैर वो एक अलग चीज है। लेकिन आप शॉर्ट में बता देता हूं, बी और सी को जो है ज्यादा प्रेफर करेंगे। एंड आपको समझ में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर जी ए है तो बिल्कुल ए लगाइएगा। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम ब्लैंक हो गया जी, तो फिर आपको बी सी में से लगा देना है, जो भी आपको नजदीक लगे। नजदीक वही बता सकता है जिसने पढ़ाई किया होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि अगर आपने बहुत पढ़ाई नहीं कर रखा है, कोई बात नहीं, बी से ठोक दीजिएगा, मतलब संभावना है कि उसका वो सही चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा सेफ स्कोर कट ऑफ क्या होगा, मैं ऑलरेडी आपको बताते हूं। देखिएगा सर, आप जो है ना अपना स्कोर जो है वो कम से कम जो ये बेस है 200 तो आपका बेस होना चाहिए। एंड 200 के ऊपर मतलब कम से कम, देखिए अगर आपका अब अपना बेस जो है वो 200 से 210 कर दीजिएगा, ये तो चल सकता है, लेकिन कम से कम भाई 200 से कम मत रखना। खैर ये बात सही है, फॉर्म भरने जा रहे हैं, भीड़ जा रही है, पेपर देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सर इतना रखना, ये बात आप माइंड देखिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, इतना तो होना चाहिए सर जी। 200 अगर आपका नहीं बन रहा है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत। देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपके प्रैक्टिस में अगर अभी भी वर्तमान में 180 नंबर आ रहे हैं ना, हम बता रहे हैं आपके पेपर में ज्यादा नंबर आ जाएंगे। कभी कोई पेपर उठा के देखना, प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आता है ना वो एकदम जो होता है हाईवे लेवल का होता है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन जो है देखने को नहीं मिलता है। अब अगले देखिएगा सेफ स्कोर कट ऑफ, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसके बाद में देखो मैथ का क्या करना है। देखो मैथ एक्चुअली में मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, यू नो, प्रैक्टिस थोड़ा लेता है वो। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका बहुत बेस्ट जो है वो स्कोर नहीं है, मतलब मैथ में इतना अच्छा है नहीं तुम्हारा, तो कोई बात नहीं है। देखो मैथ के अंदर ना टोटल 19 क्वेश्चन आते हैं। अब टोटल 19 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने हल्का फुल्का कर रखा है तो आप 14 से 15 मार देंगे। ठीक है, तो 19 में से 14 से 15 आप सवाल आराम से कर सकते हैं। तो मैथ का तो टेंशन मत लीजिएगा आप। देखो रीजनिंग का टेंशन मत लीजिए, हिंदी का मत लीजिएगा। बाकी जैसा रिव्यू होगा कल का, मैं एग्जैक्टली आपको ऑन टाइम आकर के आपको पूरा पेपर बता दूंगा। बस आपके सामने जो चीजें लिखी गई हैं बस उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। सच बताता हूं, आपने जितना प्यार और सपोर्ट किया ना, उस सब की वजह से हम लोग यहां पर खड़े हुए हैं। और बहुत जल्दी, मतलब ये है कि जैसे जैसे समय मिलता रहेगा तब तक वो आते रहेंगे। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा। आपके सारे क्वेश्चंस को इस तरह से लिख करके आपको मैं बता सकता हूं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और वीडियो को यार जरूर शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा एंड लाइक जरूर मार दीजिएगा। थैंक यू।